हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईआई का अपडेट डाटा आ चुका है। किस तरीके से मूवमेंट हमें कल के दिन करके चलनी है। बेसिकली निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। सो एफआईआई का थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे, चार्ट पर बात करेंगे, एंड ऑफ द डे अपने ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व करेंगे किस टाइप से कल एक गैप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट टेरिटरी में ओपन होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट वन, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। वैसे भी ये वाला जो डाटा वाला वीडियो है वो थोड़ा सा लॉन्ग नहीं रहेगा। सो ये बात आपको ध्यान में रख के चलनी है। एंड सेकंड वन, जो भी गाइस यहां पर चैनल पर न्यू है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे आगे की जो बेसिकली आगे की वीडियो होंगी वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको बेल आइकन भी प्रेस करके रखना है। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट वन, सीधे से आते हैं एफआईआई के डाटा पर। एफआईआई की बात की जाए तो आपने देखा यहां पर नॉर्मल जिस टाइप से लोग दिखा देते हैं आपको देखने को मिलेगा 975 करोड़ के आसपास एफआईआई ने यहां पर बाइंग की है, जो बेसिकली कंटिन्यू स्ट्रक्चर चला आ रहा है। हमने देखा जो ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक से एफआई का रुख बदला है और यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर उनकी तरफ से कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर डीआई की बात करें, घरेलू फंड की, तो इन्होंने थोड़ा सा हाथ अपना गाइस पीछे खींचना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे जिस टाइप से भर भर के घरेलू फंड मूवमेंट कर रहे थे, तो यहां पर उन्होंने थोड़ा सा अपना हाथ खींचा है। सो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं अपना बेसिकली डीप डाइव एनालिसिस पर चलते हैं और एग्जैक्टली इन्होंने सेगमेंट वाइज क्या किया उस पर बात कर लेते हैं। सी एफआई का अगर हम सेगमेंट वाइज मूवमेंट देखें तो आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इंडिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिला है। मतलब कि इसका मतलब है सीधे से एक मॉडरेट व्यू आपको लेके चलना है, ना तो ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश। निफ्टी के अकॉर्डिंग देखें तो मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिला है। गाइस, जो डाटा में यहां पर चेंजेस आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बैक टेस्ट बैक सीट को थोड़ा सा पकड़ लेना है। बिकॉज वाई मैं ऐसा कह रहा हूं, आपको लेवल्स को ध्यान में रख के चलनी है। एंड यहां से थोड़ी सी मंदी हमें देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि क्रैश आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, धूमधाम हो जाएगी, वो सब मैं नहीं बोलने वाला। एग्जैक्टली मेरे कहने का मतलब है मार्केट थोड़ा सा अपना हाथ पीछे खींच सकता है और 25,100 या 150 जिस टाइप से आज का हमारा लो टेस्ट किया था, वहां का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और ज्यादा चांसेस हैं कि 25,050, 25,000 जो कि हमारे राउंड फिगर में एंड टेक्निकल वाइज भी हमारे अच्छे खासे लेवल है, वहां तक की प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। सो पॉइंट टू बी नोटेड। अभी हम बैंक निफ्टी पर बात करें तो यहां पर भी गाइस सेम एज अ निफ्टी हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि मीडियम बेयरिश का यहां पर स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो डाटा में काफी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। डीआई ने थोड़ा सा अपना हाथ पीछे खींचना स्टार्ट किया है। अगर हम एफआईआई की भी बात करें तो कंपैरिजन टू अदर डेज उन्होंने भी यहां पर कम पॉइंट्स में बाइंग की है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम मिड कैप निफ्टी की बात करें तो यहां पर वो भी माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बट फिर निफ्टी की बात करें तो माइल्ड बुलिश हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हमारे जो इंडाइसेस हैं, जो मैं भी होप करता हूं आप इन्हीं दोनों इंडेक्सेस में ट्रेड करना पसंद करते होंगे। सो इनके अकॉर्डिंग मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप पॉइंट्स वाइज देखोगे तो अभी जस्ट हम देख के आए 95 करोड़ एंड 975 करोड़, मतलब कि उन्होंने अपना हाथ पीछे खींचना स्टार्ट किया है। तो इसकी बेसिस पर मेरा कहने का सीधा सा मूवमेंट क्या है आप समझ सकते हो, समझदार हो। सी अभी आप देखेंगे अगर हम ऑप्शंस वाइज बात करें तो इंडिसिजिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक वॉलेटाइल। और कॉल ऑप्शंस की बात करें तो आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बुलिश का स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर हम पुट ऑप्शंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेयरिश का मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आपको जो मूवमेंट करके चलनी है दो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, यहां पर एक आपको बेसिकली गाइस फ्यूचर्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस देना है ना, पॉइंट टू बी नोटेड। अब हम चलते हैं अपना प्रो का मूवमेंट देख लेते हैं, उसके बाद क्लाइंट्स का मूवमेंट देखेंगे, देन चलेंगे अपना चार्ट पर। सी सेगमेंट वाइज अगर हम प्रो का मूवमेंट देखें तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम ऑप्शंस की बात करें, इंडिसिजिव मूवमेंट हमें सेम देखने को मिल रहा है सभी बेसिकली ऑप्शंस में। तो इनके अकॉर्डिंग भी एक मॉडरेट व्यू आपको लेके चलना है। किसी भी टाइप से एक सिंगल साइड आपको पल्लड़ा भारी नहीं करना है ना, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। क्लाइंट्स का मूवमेंट इतना जरूरी है नहीं। अगर आप क्लाइंट्स का मूवमेंट देखोगे तो बेसिकली आप इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग हमें इंडिसिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है, सेम एज अ प्रो मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलनी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, व्हाट्स हैपनिंग। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। या अब आप यहां पर देखोगे क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग भी सेम चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब हम सीधा सा चलते हैं अपने बेसिकली नंबर्स पर बात कर लेते हैं।
नंबर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर पोजीशंस को हम ऑब्जर्व करेंगे। इसके बेसिस पर होगा क्या, जब हम गए चार्ट पर डिस्कशन करेंगे ना, तो आपको सीधे से जो यहां पर ज्यादा पोजीशंस देखने को मिल रहे हैं जिस भी एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर, वो आप देखेंगे चार्ट पर भी हमें क्लियर होता है वो सब चीजें। तो ये आपको देखकर चलनी है। अब चलते हैं वन बाई वन डिस्कशन कर लेते हैं। अब सी कॉल ऑप्शंस की बात करें 5 सितंबर की, मतलब कल की ट्रेडिंग सेशन की। आज का आपने देखा डाउन साइड के लिए 25,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, जिसके आसपास आपको 1,60,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट करती हुई देखने को मिली। अब आपको कल के दिन भी क्या ध्यान में रख के चलना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 25,100 है, ये आसानी से ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगा। 25,150 की बात करें तो ये आपको देखकर चलनी है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, देन हमें 200 तक का लेवल, मतलब कि आज का जो हमारा अप्रॉक्सीमेटली हाई बनाया था, वही सेम चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। यहां पर 2,93,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। 25,250 मतलब कि आज अगर आप क्लोजिंग देखोगे डेज हाई के आसपास हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब सीधे से 25,200 के ऊपर या एक सपोज एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग हमें देखने को मिलती है, तो ऐसी सिचुएशन में 250 विल बी अ टारगेट फॉर द अपसाइड एंड 2,19,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 25,300 नेक्स्ट हर्डल होगा और हमारा इंपोर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन है इसे आप कंसीडर करके चल सकते हैं, बिकॉज यहां पर आप पोजीशंस को देख सकते हैं, मैसिव पोजीशंस के साथ यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस देखने को मिली है। सो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं पुट साइड का डाटा देख लेते हैं। पुट साइड के अकॉर्डिंग हमें 25,300 यहां पर 1,07,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हुई है, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। इसके नीचे जब तक मूवमेंट करेगा तो 200-250 ऐसा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आप कंसीडर करके चल सकते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो जिस पर मेरी नजर है वो फिलहाल के लिए 25,100 है, जहां पर 3,20,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। अब इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 25,050 एंड 25,000 राउंड फिगर में हमें एरिया देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी हम चलते हैं अपना बेसिकली अपना ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सी ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग आप देखोगे हमें क्या देखने को मिला है, डाउ जोन एंड डाउ फ्यूचर्स, इन दोनों चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है, जो कि फिलहाल के टाइम अभी ओपन है। अभी हमारा जो टाइम हो रहा है 8:20 के आसपास। अगर आप देखोगे 150 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में मूव कर रहा है फिलहाल के टाइम, और मेरी अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस गाइस यहां पर एक ग्रीन में हमें क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, तो ये चीज ध्यान में रख के चलनी है। लेट्स सी अगर हमें बेसिकली एक फ्लैट ओपनिंग भी देखने को मिले तो भी यहां से थोड़ी सी बाइंग साइड ही मोमेंटम बनेगा फर्स्ट हाफ में, एंड सेकंड हाफ में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो ये ध्यान में रख के चलनी है। अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ सिनेरियो एक छोटे मोटे फ्लैट टेरिटरी में हमें ओपनिंग होने की ज्यादा चांसेस है, एक बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन दोनों के ही चांसेस काफी मिनिमाइज है, सो वो आपको देखकर चलनी है। अब सीधे से चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर गई 15 मिनट के चार्ट पर मैंने फ्रेश चार्ट लिया है। मुझे एक बेसिकली हमारे व्यूअर्स का कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि सर यहाँ पर क्लियर बेसिकली नहीं, क्लियरिटी नहीं मिलती, इससे आप क्या करिए छोटे मोटे जो लेबल्स हैं उनको हटा दीजिए एंड इंपोर्टेंट लेबल्स पर जहां पर बात कर सकते हैं। सी अभी आप देखेंगे 25,000 यहाँ हमारा अभी तक का जो हाई क्रिएट किया है न्यू लाइफ है 25,300 के आसपास है, तो ये आपको एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन कंसीडर करके चलना है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अभी अगर डाउन साइड के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देखी जाए और स्ट्रॉन्ग एरिया देखा जाए तो 25,250 को आपको देखकर चलना है, बिकॉज ऑलमोस्ट आप 3 ट्रेडिंग सेशन को गैस ऑब्जर्व करोगे तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है वो 25,250 है। 3 ट्रेडिंग सेशन में हमारा जो लो है बेसिकली 25,250 के आसपास से आपको बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अभी इसके नीचे अगर हम बात कर लें तो आप देखेंगे 25,200 जो कि जस्ट हम पोजीशंस को नंबर्स के व्यू में भी देख के आए, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको क्लियर चीजें होंगी। इसीलिए गाइस मैं आपको थोड़ा सा पोजीशंस को पहले बताता हूं, चार्ट पर बाद में ले जाता हूं। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब इसके नीचे अगर हमें आता हुआ देखने को मिलता है देन 25,170 का एक छोटा मोटा हर्डल है, यहां तक आने के लिए ट्राई करेगा और यहां से एक बाइंग साइड का मूवमेंट बन सकता है ना, अगर एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले। अगर गैप अप गैप डाउन होती है तो ये लेवल्स थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो एज अ सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको देखकर चलना है। अब अगर डाउन साइड के लिए बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 25,100। आई होप आपको रिमेंबर होगा, जस्ट हम डाटा पर बात करके आए, तो ये आपको देखकर चलनी है फॉर द डाउन साइड। अब अगर अप साइड की बात करें तो फिलहाल के लिए 25,150 भी आप एज अ रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट की टाइप से कंसीडर करके चल सकते हो।
इन एरियाज को आपको कल की ट्रेडिंग सेशन में ऑब्जर्व करके चलनी है। यहाँ पर मैं एक हेल्प ऑफ कर देता हूँ आपकी पोजिशंस को, यहाँ पर नोट लगा देता हूँ जिससे चीज़ें आपको क्लियर होंगी, है ना। सी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, वहाँ से डेली बेसिस पर मैं अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को शेयर करता हूँ, तो ये आपको देखकर चलना है ना। सो निफ्टी की बात हो गई, अभी चलते हैं हम फ्रेश चार्ट पर बैंक निफ्टी के। सी आज के दिन आप देखोगे गाइस बैंक निफ्टी में जो हमें मूवमेंट देखने को मिला, ओवरऑल मार्केट ने क्या किया, यहां पर जो हमारा एक अच्छा खासा हाई क्रिएट किया था, मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल में जो भी ऐड है उनको पता होगा, क्लियर कट मैंने आपसे सेम चीज बोली थी। यहां पर अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, इतनी आसानी से ब्रेक करके ऊपर नहीं जाने वाला है ना। सी यहां पर आप देखिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, इसको ब्रेक करके ऊपर आसानी से नहीं जाएगा। जो भी ऐड है मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में सेम चीज बोली थी। तो आज मार्केट ने क्या किया, एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, थोड़ा सा स्पाइक अपसाइड के लिए दिखाया, 51,450 के आसपास से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला, और मार्केट ने छोटे मोटे कैंडल्स के साथ अपसाइड के लिए मूवमेंट किया और साइड बेस मार्केट करके एंड ऑफ द डे यहां पर जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली 51,400 के क्लोजली देखने को मिली है। अब आपको ध्यान में क्या रख के चलनी है, अगर हमारा मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो इट्स अ हायर चांसेस कि यहां पर मार्केट साइड बेस होने के लिए ट्राई करेगा, और अगर 51,450 के ऊपर हमें ओपनिंग देखने को मिलती है, मतलब कि एक गैप अप के साथ, नाउ इट्स वर्क एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारा 51,450। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है, गैप अप ओपनिंग हो या फ्लैट टेरिटरी में ओपन हो। फ्लैट टेरिटरी में अगर ओपन होता है तो साइड बेस होने के लिए ट्राई करेगा, गैप अप ओपनिंग होती है तो यहां से थोड़ा सा डाउन साइड के लिए प्रेशर दिखाएगा, और 51,450 के नीचे अगर सस्टेन करता है देन हमारा जो नेक्स्ट हर्डल होगा वो 51,300 के आसपास होगा। ये आपको बैंक निफ्टी में देखकर चलना है। आई होप गए सभी चीजें क्लियर होंगी। जो भी आपका डाउट है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, जो भी आपकी क्वेरीज है इंडिविजुअल टाइप कर सकते हैं एंड मैं आपका आंसर करने के लिए ट्राई करूंगा। यहीं पर गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।